बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी का वो भाषण जो उन्होंने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दिया और उनके सदन में दिए तमाम बयानात पर सियासी तूफान अब खड़ा हो चुका है और अब लोकसभा स्पीकर का बड़ा फैसला आ गया है। फैसला यह है कि राहुल गांधी के बयान से कई हिस्सों को, कई शब्दों को हटा दिया गया है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जवाब देने के लिए उठे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से भी कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। राहुल के भाषण से हिंसक, हिंदू, नफरत, अल्पसंख्यकों पर हिंसा, अग्निवीर योजना पर दिए ब्रेन चाइल्ड के साथ कई बयान को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। वहीं अमित शाह के बयान से हिंसा शब्द को हटा दिया गया है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से वो हिस्सा हटाया गया है जिसमें उन्होंने संविधान की झूठी दुहाई वाली बात कही थी। ये बड़ा एक्शन यहां पर माना जा रहा है। कल राहुल गांधी ने बयान दिया संसद के भीतर और उसके बाद हंगामा मच गया। और यतेंद्र अरुण इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि राहुल गांधी के एक बयान पर बहुत इस वक्त घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले यतेंद्र आपका रुख करते हैं, इसके मायने क्या है? क्योंकि कल राहुल गांधी ने बयान दिया, अब खबर ये मिल रही है कि स्पीकर ने कुछ ऐसे शब्द हैं और कुछ ऐसे बयान जिसको हटा दिया गया है। पहले खबर पूरी बताइए यतेंद्र। देखिए, बिल्कुल कल राहुल गांधी का एलओपी के तौर पर पहला भाषण था संसद में, यानी कि लोकसभा में, जहां पर उन्होंने अपने आक्रामक तेवर दिखाए। हालांकि पहले दिन से ही आक्रामक तेवर थे विपक्ष के कि ये संसद, जिससे पता चला कि ये संसद का जो सत्र है वो बहुत अच्छे से, आसानी से नहीं चलेगा, हंगामा देखने को मिलेगा। और जब कल पहले भाषण के तौर पर एलओपी के तौर पर जब पहला भाषण दिया राहुल गांधी ने, तो उसमें वो तेवर साफ दिखाई दिए। सरकार को उन्होंने हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए सरकार की तरफ से साफ किया गया कि ये मुद्दे तथ्यहीन है। जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वो तथ्यहीन है। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं रुके, उन्होंने ऐसे वाक्य भी अपने भाषण के दौरान बोले जो संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं थे, संसदीय मर्यादा के खिलाफ थे, और उनको लेकर आपत्ति जताई गई सत्ता पक्ष की तरफ से। जिस मंत्रालय को लेकर उन्होंने जो कहा उससे संबंधित मंत्रियों ने भी आपत्ति जताई और साफ तौर पर कहा कि ये बिल्कुल तथ्यहीन है। हालांकि हिंदुओं को उन्होंने कहा कि जो हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इसको लेकर काफ़ी हंगामा सदन में हुआ, सत्ता पक्ष की तरफ से काफ़ी हंगामा किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने उस पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया कि उन्होंने बीजेपी के लोगों के लिए ये लाइन बोली है, लेकिन बीजेपी की तरफ से और एनडीए के सभी सदस्यों की तरफ से काफ़ी कड़े तेवरों के साथ इसका विरोध किया गया कि राहुल को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि जो भी उन्होंने अग्निवीर को लेकर कहा कि ये पीएमओ का ब्रेन चाइल्ड है, इसका डिफेंस और आर्मी से लेना देना नहीं है, किसानों को लेकर कई उद्योगपतियों के नाम लिए। हालांकि किसी भी तीसरे पक्ष का नाम, किसी भी जो सदन का सदस्य नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का नाम नहीं लिया जाता। राहुल गांधी ने यहाँ भी मर्यादा तोड़ने की कोशिश की, जो सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया। इसके अलावा ऐसे कई बयान थे जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं थे, तो उनको एक्सपंज करने का निर्णय चेयर के माध्यम से लिया गया। चेयर ने साफ इन पूरी लाइनों को हटाने का मैसेज दिया कि केवल राहुल गांधी नहीं, इसमें मैसेज ये भी है कि निशिकांत दुबे हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, जिन्होंने भी ऐसे बयानों को दोहराया, संविधान की दुहाई देने वाले वाक्य बोले, इन सभी वाक्यों को हटाने का निर्देश चेयर की तरफ से दिया गया। लेकिन आपको बता दूं, एक बाद में जो राहुल का पूरा भाषण था गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सत्यापित करने की बात कही गई थी, क्योंकि ऐसे इसमें तर्क दिए गए थे जो तथ्यहीन है, जो सत्ता पक्ष का आरोप है कि इन तथ्यों में कोई आरोप नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी को अपना बयान, जो अपना भाषण है, वो सत्यापित करना चाहिए और चेयर की तरफ से भी कहा गया वो सत्यापित करने के लिए बोलेंगे। यानी अभी कार्रवाई बाकी है। जब भी चेयर की तरफ से सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा, एक मौका सत्यापित करने के लिए राहुल गांधी को दिया जाएगा, तो उस मामले में भी अभी कार्रवाई होनी बाकी है, क्योंकि सत्यापित अगर राहुल नहीं कर पाए तो चेयर उस पर भी कार्रवाई करेगी। ठीक है, यानी कि यतेंद्र अभी इस पर आप बता रहे कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। अरुण भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, अब चूंकि खबर यह है कि राहुल गांधी के भाषण से कुछ ऐसे हिस्से हैं जो संसद की मर्यादा के अनुरूप नहीं थे, उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन क्या इसके बाद ये नहीं लगता, क्योंकि विपक्ष का शुरू से ही अगर रवैया देखेंगे तो बहुत आक्रामक इस बार रहा है, इसके बाद कहीं बवाल और ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा? अरुण,
देखिए, पहली बात तो लवीना ये कि सोशल मीडिया के इस दौर में जब संसद की कार्यवाही लाइव जाती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तो अब संसद की कार्यवाही से अगर वो हिस्सा हटा दिया गया तो उसका कितना असर होगा, ये जरूर बहस का विषय है। आगे चल करके हो सकता है 30 साल 40 साल बाद संसद की कार्यवाही में वो शब्द नहीं हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो शब्द हैं और वायरल हो चुके हैं। तो इस पर भी विचार करना होगा कि किसी भी नेता के शब्द को अगर आप संसद की कार्यवाही से हटाते हैं तो उसका कितना असर होता है। दूसरी बात है, जिस तरह से सत्यापित करने की बात कही गई है, आप हिंदू हो ही नहीं सकते, आप हिंदू है ही नहीं, इस तरह के जो शब्द राहुल गांधी ने कहे थे, जिस पर ऐतराज जताया था सत्ता पक्ष ने, अगर उसको संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया तो उसको सत्यापित करने की अब आवश्यकता क्या पड़ेगी। हाँ, वो बयान जो अग्निवीर को लेकर उन्होंने दिए थे, तथ्य दिए थे, उसको सत्यापित करने की मांग अगर उन्होंने किया था तो के सुरेश उनके ठीक पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हम यील्ड नहीं कर रहे हैं, यानी अब इसको सत्यापन की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, चेयर के ऊपर निर्भर करता है कि उन बातों को सत्यापित कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। तीसरी बात है, सदन में हंगामे की जहां तक बात है, आज प्रधानमंत्री को 5 बजे बोलना है, तो जो कुछ राहुल गांधी ने कहा था उन सबका जवाब वो देंगे, अपने अंदाज में देंगे। कल का दिन अगर राहुल गांधी का था तो आज का दिन प्रधानमंत्री का होने वाला है, क्योंकि दोनों अच्छे वक्ता हैं और दोनों ने कल राहुल गांधी ने जिस तरह के मुद्दे उठाए उस पर बिंदुवार जवाब प्रधानमंत्री जरूर देंगे। इस बीच अमित शाह गृह मंत्री ने या रक्षा मंत्री ने जो बातें कही हैं, कुछ जो आपत्तिजनक बातें सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई चेयर के मुताबिक, रूल बुक के मुताबिक, उनको भी हटाया गया है। तो बहुत ज्यादा हंगामा के आसार नहीं है, क्योंकि कल राहुल गांधी के भाषण के बाद सदन सुचारू रूप से चल रहा था और देर रात तक चला है। तो आज इन मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उस पर जरूर विपक्ष टोका टोकी कर सकता है, लेकिन फिलहाल सदन के चलने में कोई बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही। इस बीच 9:30 बजे जो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, उसमें क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि जीत के बाद, तीसरी जीत के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है, इस पर भी नजर बना के रखनी होगी। ठीक है अरुण, लौटूंगी मैं आपके पास। सत्येंद्र, आप भी बने रहिएगा, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई दर्शकों को बता दें। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए थे और उनके तथ्यात्मक होने पर सवाल करते हुए उन्हें सदन का कार्यवाही से हटाने की भी यहां पर मांग कर दी थी। यानी कि इस पूरे मसले को लेकर लगातार बवाल बढ़ता चला जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठा दिए थे। कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं, तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी के अग्निवीर पर दिए गए बयान पर सवाल उठा दिया था और यह कहा था कि शहीद होने पर अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाती है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। तो इन सबके बीच सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। और इन सब के बीच सेना में शहीद हुए पहले अग्निवीर अक्षय गावते के परिवार ने राहुल गांधी के बयान को झुठला दिया है और यह दावा कर दिया है कि उन्हें सरकार से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मदद मिल चुकी है। अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले, टोटल 1 कोटी 10 लाख रुपए मिले। और संसद में दिए राहुल गांधी के बयान पर हिंदू संतों में भी अब नाराजगी देखी जा रही है। सीटें हैं और कोई भी हिंदू धर्माचार्य कांग्रेस की टिकट पे नहीं लड़ रहा है और ना ही एक थे वो, उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया। खैर, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, उनकी पार्टी है, वो कुछ भी कहें। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू धर्म रक्षक होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में हिंसक कहा, ये दुखद है
अति निंदनीय है। इसका निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के देश में, हिंदुओं के देश में और देश के उस मंदिर में हिंदुओं के साथ ही अपमान करना, हिंदुओं को ही हिंसक कहना, ये दुखद है, अति निंदनीय है। मैं कदापि नहीं झुकने वाला हूँ, ना रुकने वाला हूँ, ना टिकने वाला। मैं अडिग हूँ, मैं कभी डिगने वाला नहीं। मैं अडिग हूँ और मैं यह संवाद पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के सनातनियों को, पूरे देश के सनातनियों को देना चाहूँगा कि समय है, अभी भी जग जाओ, समय है, अभी भी सचेत हो जाओ, समय है, अभी भी सजग हो जाओ, समय है, अभी भी अपने नेतृत्व को पहचानो। और राहुल गांधी ने सरकार पर अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों की जमीन छीनने के साथ उनके मकान तोड़ने का भी आरोप लगा दिया। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया।